जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेट सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बढ़ तो रहे हैं, पर बताओ आपका कैसे चल रहा है। मैं तो बढ़ रहा हूँ, आप बताओ आपका कैसे चल रहा है। देखो, मैंने बताया था, हर बार बताता हूँ मैं आपको, जो हमारा ऑपरेशन श्रवण है बड़ा आसान नहीं होता कि आपको एक बार कोर्स करना है और 3 बार रिवाइज करना है। ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैं भी कह देता हूँ, आप भी सुन देते हो, पर क्या कर रहे हो ऐसा आप? अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर लैकिंग समथिंग। और जो आपका सपना है, जो अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है, वो सपना रह गया, तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा। अभी जो टाइम है, अभी भी टाइम है, लास्ट मोमेंट चल रहा है। अभी हमारे पास लगभग 2 महीने है, 7 दिन है हमारे पास, और हमारे पास ऐसा नहीं है कि 7 दिन हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको बेटे बन जाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो मैं हर बार याद नहीं दिलाऊंगा अपना ऑपरेशन श्रवण, हर बार याद दिलाता हूँ वैसे तो मैं, पर इस बार नहीं दिला रहा मैं, आपके ऊपर है। आज हम सीआर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं इसमें कि हमारा जो मैथ्स की जो वीडियो अपलोड होती है वो मंडे को होती है, थर्सडे को होती है और संडे को होती है। हमने 2 दिन का गैप इसे दिया है, जिससे कि आप जो मैं करा रहा हूं उसको आप 2 बार या 3 बार रिवाइज कर सको, है ना। रात को 9 बजे होती है, और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट की पीडीएफ चाहिए या लिंक चाहिए या टेस्ट कोई भी फॉर्मूले की शीट चाहिए आपको, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो ज्वाइन अभी कर लो फटाफट और अपडेट रहो। पहले फॉर्मूले ले लो, फिर आप वीडियो देख लो, सब काम हो जाएंगे आपके। करना आपको पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम सीधे चलते हैं वेक्टर इस तरफ को। तो पहले बताते हैं कंसेप्ट, बहुत सारे हैं, कॉपी पेन ले लो, बहुत सारे कंसेप्ट है। पहले सारे कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि जी हमारा जो वेक्टर होता है वो 3 डायमेंशन प्लेन में होता है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, लेट अस से x1 y1 z1, और एक पॉइंट लेता हूं मैं b, ये ले लिया मैंने a, ये ले लिया मैंने b, ये ले लिया मैंने x2 y2 z2, तो ये जो a है, ये इसे बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर, और इसको हम x1i प्लस y1j प्लस z1k लिख सकते हैं, और ijk पे हमेशा कैप आएगा, पर मैं आगे नहीं लगाऊंगा, आलसी हूं में। तो आप याद रखना, बिना कैप के ijk नहीं आते हैं, राइट। ऐसी ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। ये तो हो गए पोजीशन वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज डू यू मीन वेक्टर्स? अगर मैं a से b की तरफ को चलूंगा तो इसमें हमारी डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई। सो ab इज द वेक्टर, राइट। और हम जब भी 2 वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर निकालना है मुझे, तो मैं करता हूं ओ बी माइनस ओ ए। अब ये ओ बी ओ ए क्या है? जो मैंने बताया आपको, पोजीशन वेक्टर्स। तो ये ओरिजिन है, तो इसको बोलते हैं ओ ए वेक्टर, जो कि हमारा ये है। और ऐसे ही ओ बी वेक्टर होता है, जो हमारा ऐसे सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो मैं बी में से ए को माइनस करूंगा। तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो मेरा आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और इसमें i लगा हुआ है कैप में, j लगा हुआ है और k लगा हुआ है। तो ये मेरा बन गया ए बी वेक्टर। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स ऑलवेज काउंट फ्रॉम ओरिजिन, और वेक्टर किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का हो सकता है। ठीक है जी। मान लेते हैं कि मैंने इनको माइनस कर दिया और कुछ तो पॉइंट रहे होंगे, तो मेरा माइनस करके 2 3 4 आ गया मान लो, तो ये मेरा वेक्टर बन गया, ये मेरा बन गया ए बी वेक्टर। अभी जो सी कोफिशिएंट है 2 3 4, ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, या इसका एक नाम और भी है, इसका नाम है स्केलर कंपोनेंट। दोनों एक ही बात है, ठीक है जी। नाउ दिस इज अबाउट मॉड ए बी। अगर मुझे मॉड ए बी निकालना हो तो उसका मॉड ए बी मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि ए से लेके बी तक के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं मॉड ए बी। और निकालते कैसे हैं? जो हमारे डायरेक्शन रेशो आए हैं उन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा दो, दैट विल बी आवर मॉड ए बी। ठीक है, जब मॉड ए बी आ गया और मैंने डायरेक्शन रेशोस को तीनों को अलग अलग मॉड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या आ गए? ये आ गए मेरे डायरेक्शन कोसाइन। क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है,
अच्छा जी, ये होता है कॉस अल्फा, ये होता है कॉस बीटा, ये होता है कॉस गामा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा बीटा गामा? जैसे मैंने ए बी वेक्टर निकाला, इस ए बी वेक्टर ने एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाया हुआ, और मैं इसके पैरेलल खींच दूं तो इसे बोलते हैं अल्फा। वाई एक्सिस से बनाया हुआ उसे बोलते हैं बीटा। ऐसे ही जेड से बनाएगा यहाँ पे जाके तो उसे बोलेंगे गामा। तो अल्फा हुआ वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, बीटा हुआ वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, और गामा हुआ वाई वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल। तो इसे बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसीलिए इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन है, बिकॉज दे आर कॉस, और इनके शॉर्टकट नाम होते हैं एलएमएन। और तीनों का स्क्वायर करके जब भी हम ऐड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो ये होगा हमारा डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, राइट। नाउ अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अगर मैं इसी में ही आई जे के लगा दूं तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। मींस हमने क्या किया, किसी भी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दिया तो बन जाता है वो यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो यही है लेकिन उसकी लेंथ 1 है, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिसकी लेंथ 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब मैं कहूं कि मुझे वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, और मुझे इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कुछ नहीं करना, मुझे इसके मॉड से डिवाइड कर देना। तो ये तो आ गया मेरा यूनिट वेक्टर, और उसे बोलते हैं ए बी कैप। ये कैप लगा था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ 5 यूनिट हो और डायरेक्शन ए बी के सेम हो। तो पहले आप ये करेंगे, पहले आप मॉड ए बी निकाल, मतलब ए कैप निकाल लेंगे जिसका मॉड 1 होगा, और उसमें बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लेंथ 5 आ गई। क्योंकि इसकी लेंथ तो 1 थी, अब मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ 5 आ गई। सिंपल सी थ्योरी है ना, क्लियर है। चलिए जी आगे चल लेते हैं। अब हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और मुझे सी वेक्टर निकालना है जो उसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा सी वेक्टर का फॉर्मूला होता है m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल? हम पढ़ा चुके स्ट्रेट लाइन में आपको, जब हमारा सी पॉइंट ए और बी के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, और जब हमारा सी पॉइंट ए और बी के बाहर होता है, मीन्स कहीं ऐसे होता है सी, लेकिन रेशो अभी भी सेम है, ये रेशो m है और ये रेशो n है, तब हम सी वेक्टर जो निकालते हैं वो निकालते हैं m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। यहाँ ऊपर नीचे माइनस आता है, बस इसमें थोड़ा सा आपको याद दिए रखना है कि अगर ऊपर में n पहले आया है तो नीचे भी n ही पहले आएगा, अदरवाइज माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे हो गए वेक्टर, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, स्केलर कंपोनेंट, और हमने निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट निकाल लिया। अगला होता है मिड पॉइंट निकालना है। अगर तो कुछ नहीं करना आपने, अगर आपको इसका मिड पॉइंट डी मान लेते हैं, डी वेक्टर, तो डी वेक्टर निकल जाएगा सीधा a प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, अपॉन 2 कर दो, इससे निकल जाएगा मेरा डी वेक्टर जो कि मिड पॉइंट हुआ, राइट है। आगे चलते हैं। अगर मुझे 3 वेक्टर दिए हुए हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, और मुझसे कहा जा रहा है कि दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर मतलब क्या होता है, जब 3 वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं उसे बोलते हैं कोप्लेनर। जैसे मान लो मैं ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, लेट अस से दिस इज ए प्लेन, और ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों एक ही प्लेन पे है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर x इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 होगा, तब बोल देंगे कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर्स हैं और अगर 4 पॉइंट है, पॉइंट का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर्स, राइट, तब हमने ले लिए 4 पोजीशन वेक्टर ले लिए हमने, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। और अगर ये कोप्लेनर है तो फॉर्मूला होता है अगर x ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर, अगर ये 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी भी 0 होगा। इसे बोलते हैं हम कोप्लेनर ऑफ 4 पॉइंट्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। अभी क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? मान लीजिए एक वेक्टर लिया मैंने a 2i प्लस 3j माइनस 4k, दूसरा वेक्टर लिया मैंने i माइनस j प्लस 2k, और मुझे निकालना है a डॉट b। डॉट को बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, निकालते कैसे? कुछ नहीं करना आपने, i वाले की i वाले से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स की, j वाले की j वाले से, k वाले k वाले से, उन्हें प्लस करना है, पवारा डॉट आ जाएगा। i j k नहीं आएंगे इसमें, इट मींस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि आई जे के नहीं होगा उसे बोलते हैं स्केलर। जिसमें आई जे के आ गया उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 की 1 से 2 आ गया, 3 की -1 से -3 आ गया, 4 की 8 से -8 आ गया, तो मेरा आ गया -9। ये मेरा आ गया ए डॉट बी।
ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको ए डॉट बी कभी निकाला आपने और वो 0 आ गया, इसका मतलब होता है कि ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो मेरा डॉट 0 आएगा। और अगर आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा ए डॉट बी, नीचे आएगा मॉड ए इंटू मॉड बी। इससे हम दो वेक्टर के बीच में एंगल आराम से निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा जी, ये होता है प्रोजेक्शन। अब यार ये प्रोजेक्शन क्या चीज है? प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई पड़ना। मान लो एक वेक्टर ए है मेरे पास, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब सोचो मैंने एक बल्ब यहाँ लगा दिया, मान लो एक बल्ब लगा दिया मैंने, तो उस बल्ब से क्या हुआ, इस वेक्टर की परछाई पड़ेगी इस पे, जो कि इस लेंथ की पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली। बल्ब मैंने ऊपर लगाया काफी, तो ये जो लेंथ है, मान लो मैंने पी क्यू लेंथ ले ली, तो जो पी क्यू लेंथ है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है तो फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, जिस पे बनेगा उसका मॉड नीचे आएगा, राइट। और अगर मुझे निकालना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये बताइए आपको क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो ऊपर आ जाएगा, नीचे बन जाएगा मॉड बी। इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट है। आगे चल लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे मुझे ए वेक्टर प्लस हो या माइनस हो मॉड बी, इसका मॉड का स्क्वायर खोलना है, तो फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2a डॉट बी। इससे हमारा प्लस या माइनस का स्क्वायर खुल जाएगा। और अगर 3 है, a प्लस बी प्लस सी, इसके मॉड का स्क्वायर खोलना है, तब फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यहाँ भी वेक्टर्स लगे हुए हैं सब में, मैं लगा दे रहा हूँ, आलसी ना पता है तो आपको, ठीक है। तो इससे हमारा निकल जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ए की ए से डॉट करते हैं तो बन जाता है मॉड ए स्क्वायर। और ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों एक ही बात है। इट मींस डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ये क्या होता है जी, मैं ये दो वेक्टर ले रहा हूं, मैंने एक वेक्टर ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया, और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। ऊपर लगाएंगे आई जे के, नीचे है 2 3 -4। एक है, पहला तो है 2 3 -4, दूसरा है 1 -1 2, 1 -1 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आई से करेंगे तो मेरा आएगा 6 -4, फिर माइनस जे से करेंगे 4 + 4, फिर प्लस के से करेंगे -2 -3। इससे मेरा एक वेक्टर आ जाएगा जो कि ए क्रॉस बी आएगा। तो पहले जब बताया था मैंने आपको कि जो ए डॉट बी होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना है, बहुत काम आएगा नहीं भी। अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लिख लो यू हैव टू फाइंड a vector perpendicular to both A and B, then find A cross B, ठीक है। और दूसरी बात, if you have to prove two vectors A and B perpendicular, then find A dot B and that will be 0। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, और अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आपको ए डॉट बी निकालना है, वो 0 आएगा, ठीक है जी। आगे चल देते हैं। ए क्रॉस बी के जो मॉड होता है दैट विल बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हम सेम वेक्टर का सेम से डॉट क्रॉस करते हैं, तो क्या आता है, मॉड ए स्क्वायर। जब क्रॉस करते हैं तो हमेशा 0 आता है। और ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इक्वल टू माइनस के बी क्रॉस ए। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अगर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है और दो वेक्टर गिवन है, कोई सी दो वेक्टर गिवन है, तो उसका एरिया होता है हाफ, और ए क्रॉस बी निकाल के उसका मॉड निकाल देंगे। और अगर मुझे पेलोराम दे रखा है, इसकी भी एडजेसेंट साइड दे रखी है, वेक्टर दे रखे हैं, तो हाफ नहीं आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। और अगर उसी पेलोराम में डायगोनल दे रखा है, ये D1 दे रखा है और ये D2 दे रखा है, तब होता है हाफ D1 क्रॉस D2। इससे हमारा आ जाएगा D1 क्रॉस D2। इससे भी एरिया आएगा पेलोराम का, इससे आएगा पेलोराम का और इससे आएगा ट्रायंगल का। बात समझ में आई सारी वेक्टर्स की अब तक? चलिए आगे चल लेते हैं।
तो अगला है कि अगर मुझे निकालना है वर्क डन, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे और उस फोर्स ने उसको डी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है और मुझे तीनों पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो सेंटर होता है 1/3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इससे हम डायरेक्ट ला सकते हैं सेंट्रॉइड। आगे चल लेते हैं। नाउ अब आता है मोमेंट, टॉर्क। तो वो क्या होता है, मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है और इसके अराउंड मुझे निकालना है मोमेंट, ये वेक्टर मेरा आर है और ये एफ लग रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? वो होता है आर क्रॉस एफ। इससे हम निकाल सकते हैं मोमेंट। राइट है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होता है जी? इसे बोलते कैसे हैं, इसे लिखते कैसे हैं? इसे लिखते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बीच में कोई साइन नहीं है और ये आया स्क्वायर ब्रैकेट में। इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। और इसका मतलब होता है किसी भी दो के बीच में डॉट और एक के बीच में क्रॉस, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों एक ही बात है। ठीक है। और जब तक एक बात है, जब तक इनका सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस मतलब जैसे मैं कह दूं आपसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये सीक्वेंस सही है, मैंने कि ए बी सी है तो भी एक ही बात है, बी सी ए है तो भी एक ही बात है, सी ए बी है तो भी एक ही बात है ना। इट मीन्स ये बी सी ए या सी ए बी तीनों एक ही बात है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि मैं कह दूं बी ए सी, तो ये तो उल्टा हो गया डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी सी के। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर दो तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, जो मैंने बता चुका आपको, अगर कोप्लेनर है तो उनका एसटीपी 0 होता है। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, जो बता चुका मैं आपको, एक्स वाई जेड बताया था, तो एक तरीका तो वो है और एक तरीका ये। ठीक है जी। एक आखिरी टॉपिक, स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 2 किलो अलग से बहुत कम काम आता है, फिर भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ध्यान देना कि ये डॉट है और ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई है, सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मान लो ये 3 आ गया तो ये 3b होगा तेरा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये सारे कंसेप्ट जो आपने नोट कर लिए हैं, इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देते हैं। लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। हमें 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पॉइंट दिए हुआ है और बताना मुझे ये है कि ए बी और सी डी कैसे रिलेट करते हैं, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, कैसे है। तो मैंने आपको परपेंडिकुलर बता दिया था कि अगर मैं इन दोनों का डॉट करूंगा और वो 0 आ गया तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन पैरेलल में बताया मैंने आपको, 2 उदाहरण पैरेलल में। अगर मुझे प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो 2 बातें हैं आपके पास। या तो आप ए बी क्रॉस सी डी निकाल लो, वो 0 आ गया तो आपके पैरेलल हो जाएंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होता है। जैसे बता दूं मैं आपको, बाद में दिक्कत ना हो। मान लो वेक्टर है, मैंने लिया, एक लिया मैंने 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा ले लिया मैंने 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं दिस अपॉन दिस करूंगा तो भी 1/2 आएगा, दिस अपॉन दिस करूंगा तो भी 1/2 आएगा, और दिस कॉमा दिस करूंगा तो भी 1/2 आएगा। इट मीन्स दे बोथ वेक्टर आर पैरेलल। तो पैरेलल दो बनने के तरीके ये होते हैं। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, और मैं बताया था ए बी निकालते हैं बी माइनस ए से, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 2i प्लस 3j और माइनस करेंगे i प्लस j प्लस k, तो मेरा बन जाएगा i प्लस 2j माइनस k। ये मेरा i भी वेक्टर आ गया। अब सी डी निकाल लेते हैं, d में से c को माइनस कर देंगे, यानी कि k माइनस j माइनस 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो ये मेरा इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस 2i आएगा, इसमें इसको माइनस करूंगा तो माइनस के 4j आएगा, और ये हो जाएगा प्लस के 2k। अब आपको देखते पता लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो आदत डाल लो कि दिस अपॉन दिस माइनस 1/2 आ रहा है, दिस अपॉन दिस भी माइनस 1/2 आ रहा है, और दिस अपॉन दिस भी माइनस 1/2 आ रहा है। इट मींस दे आर पैरेलल। तो आपने पैरेलल मार्क कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ABCD का पैलोराम। तो मैंने लिखा एक पैलोराम बनाया, मैंने ABCD पैलोराम है, और
मुझे इंटरसेक्ट जो डायगोनल्स है वो पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी पी पे इंटरसेक्ट होगा, यानी कि ये बन गया मेरा पी, और ओ मेरा ओरिजिन है, मैं ओरिजिन कहीं भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी, पता नहीं कहाँ हो। अब मुझे निकालना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो आप समझो कि मैंने जब ओ ए को, यानी कि मैंने अगर ओ ए को ओ पी से मिला दिया, मान लो ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो अगर एक ट्राइंगल लॉ प्रॉपर्टी होती है वेक्टर में, मान लीजिए आप अपने घर से चले और पहले पहुंचे अपने दोस्त के घर पे, ए के घर पे, फिर पहुंचे बी के घर पे, और फिर पहुंचे सी के घर पे। तो जब मैं ये मैं लेता हूं ओ ए, अगर मैं ओ ए प्लस ओ ए बी निकालूंगा तो वो ओ बी बन जाएगा, इसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ प्रॉपर्टी। ऐसे ही मैं ओ बी प्लस ओ सी निकालूंगा तो वो ओ सी बन जाएगा, मतलब मैं ओ बी प्लस बी सी निकालूंगा तो वो ओ सी बन जाएगा, इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ प्रॉपर्टी। तो अगर मैं देखो मुझे ओ ए चाहिए, तो अगर मैं ओ ए में ए पी ऐड कर दूं, अगर मैं ओ ए वेक्टर में ए पी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ओ पी, बन जाएगा, बन जाएगा। ऐसे ही मैं ओ बी में बी पी ऐड कर दूं तो बन जाएगा ओपी, सेम बन जाएगा। ऐसे ही मैं कर दूं ओ सी में सी पी ऐड कर दूं तो बन जाएगा फिर ओपी, और मैं ओडी में डीपी ऐड कर दूं तो भी ओपी बन जाएगा। अब मैं इन चारों को ऐड कर दूं, अगर मैं जब मैं चारों को ऐड करूंगा तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा, और जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो 4 ओपी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि यार इनका क्या हुआ। अब सोचो, ये एपी है और ये सीपी है, एपी मेरा है यहां से यहां तक, सीबी मेरा है यहां से यहां तक, दोनों पैराग्राफ में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो लेंथ एपी की है वही लेंथ पीसी की है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कट गए आपस में, जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ये मेरा आ गया 4 ओपी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है पॉइंट ए दे रखा है ये, और पी इज ए एंड पी डिवाइड्स ए बी। तो पहले बात करते हैं ए, और ये लेते हैं पी, और ये लेते हैं पी। ए मेरा है ए प्लस 2b, और पी मेरा है ए, और मुझे ए पी जो डिवाइड कर रहा है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और मुझे बी निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। आप लोगों ने बताया था पी वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं 2 इंटू बी वेक्टर प्लस 3 इंटू ए वेक्टर अपॉन 2 प्लस 3। अच्छा, मैंने इंटरनल क्यों लिया, एक्सटर्नल क्यों नहीं लिया। अगर आपको एक्सटर्नल वर्ड गिवन नहीं है तो आप इंटरनल ही लेंगे हमेशा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल वर्ड लिखा है तो आप एक्सटर्नल लेंगे, फिलहाल नहीं लेते हैं। तो ये हो गया 5p इज इक्वल टू 2b प्लस 3a। p की वजह रखिए a, तो 5a हो गया। b मुझे निकालना है, और a भी दे रखा है मुझे a प्लस 2b। बस अब सॉल्व करना है। तो मेरा 2b जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 5a माइनस 3a माइनस 6b, तो ये आ गया 2a माइनस 6b, और 2 से डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई a माइनस 3b। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। तो सिंपल सेक्शन होम लगाया, मेरा आंसर आ गया। राइट है, चलो चले आगे। लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी डी है, और ये दे रखा है, और ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। राइट, तो बताना मुझे ये क्या होगा। ठीक है, तो मेरा पहला दिया हुआ मुझे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पी डी, तो मैंने क्या किया, यहाँ बोथ साइड मैंने d ऐड कर दिया। तो मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, d कॉमन लेके p प्लस 1 आ गया। राइट, क्लियर है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे मैंने a ऐड कर दिया, तो मेरा आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू q, a कॉमन लेंगे तो q प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये भी a प्लस बी प्लस सी डी है, ये भी, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। इट मीन्स आई कैन से दैट कि d इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू q प्लस 1, और मुझे दे रखा है कि a b c आर नॉन कोप्लेनर। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इट मीन्स या तो p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1, या q प्लस 1 0 होगा तो q प्लस 1 q की वैल्यू आ जाएगी -1। अब या तो p की वैल्यू पुट कर दो, कहां पे, यहां पे, या q की कर दो यहां पे। दोनों से ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मेरा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, गुड, आगे चल लेते हैं। अगला है गिवन दैट द वेक्टर अल्फा एंड बीटा आर नॉन कोलिनियर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई,
फॉर दैट u माइनस वी डब्ल्यू गिवन है होल्स इफ u दे रखा है, v दे रखा है, w दे रखा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो मैंने u की वैल्यू पुट कर दी 2x अल्फा प्लस y बीटा माइनस 2y अल्फा माइनस 3x बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 5 बीटा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस कंपेयर करना है। वीडियो पॉज करनी चाहिए, वैसे आपको शर्म आ रही हो थोड़ी बहुत, तो आपने कुछ नहीं करना। अल्फा कोएफिशिएंट है 2x माइनस 2y, ये है अल्फा के साथ, और y माइनस 3x ये है बीटा के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 5 बीटा। कंपेयरिंग कर दो, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया, और दूसरा है y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5। बस आपको एक्स वाई निकालना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, तो y से y कट जाएगा, मेरा आ जाएगा माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 4, x की वैल्यू 2 आ गई। जब मैं x की 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। ऑप्शन देखो y1 x2, ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ जी ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट। कुछ नहीं करना था आपने, कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। अगला है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। भाई यार इससे खराब तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, मतलब इससे टुच्चा क्वेश्चन हो सकता। तो पहले आप निकालेंगे ए बी वेक्टर, दो तरीके से बता रहा हूँ आपको, या तो ए बी वेक्टर निकाल लो बी माइनस ए से, है ना। तो बी मेरा ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये बी है और ये ए है, माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस आई आ जाएगा, प्लस 6 जे आ जाएगा, और माइनस के 4 के आ जाएगा। ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया। अब मॉड ए बी निकाल लेंगे, वही मेरा लेंथ होती है ए से बी की, तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 1 प्लस 36 प्लस 16, कितना आ गया? ये आ गया 52 53 रूट 53 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। ये तरीका तो ये है। नाउ सेकंड तरीका वही है जो आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। अगर मैं इनको पॉइंट्स को वैसे ले लूं 3 माइनस 2 1, और इसको ले लूं 2 4 माइनस 3, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, एक ही बात है। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो उससे भी ये आ जाएगा। दोनों से किसी भी आ सकते हो आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज एसी इज पी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया जिसमें ये पी है, और देन वर्टिस एबीसी ट्राइंगल दे रखा है। तो ये है ए बी वेक्टर और ये है ए सी वेक्टर। तो आप पहले देख लो कि जब मैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट करूंगा तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों राइट एंगल है। इसका मतलब ए बी डॉट बी सी तो 0 हो गया। क्या ए बी डॉट बी सी है? हाँ है, तो सही, ये तो हो गया मेरा 0। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं ए बी डॉट ए सी प्लस ए सी डॉट बी सी। ठीक है जी, चलिए जी। तो अगर मैं मान लेता हूं मैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, देखो मैंने बताया था आपको कि जो डॉट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स मैं इसको बी सी डॉट ए सी लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया ए बी डॉट ए सी प्लस बी सी डॉट ए सी। अब यहां से ए सी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी। अब सोचो ए बी प्लस बी सी कितना हो गया? वो तो ए सी हो गया ना। तो ये हो गया ए सी डॉट ए सी, और ये होता है मॉड ए सी का स्क्वायर। बताया था मैंने, जब सेम वेक्टर का डॉट करते हैं तो वो मॉड स्क्वायर बन जाता है। और ये दे रखी लेंथ पी, तो ये हो गया पी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा ए, मार्क कर दो, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है लेट पॉइंट ए विद द स्पेस ओ ए दे रखा है 12। ओ इज द ओरिजिन है। ओ ए इज इंक्लाइन एट एन एंगल इतने विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन व्हाट इज ओ ए? कितना आसान क्वेश्चन। देखो कि अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ओ ए है और ये एंगल है, मतलब ये एंगल 45 दे रखा है एक्स एक्सिस से। ओ ए इंक्लाइन इतने है विद एक्स एक्सिस 45 एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस से 60 है। ये 60 मान लेते हैं, ठीक है। और मुझे बताना है ये कि हमारा ये 12 है, ये लेंथ 12 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की 12 दे रखी है, राइट। तो मुझे बताना है कि हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा। अच्छा, इन्होंने z का जिक्र नहीं किया तो हम निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा 1 होता है। हमें अल्फा दे रखा है 45, बीटा दे रखा है 60, गामा निकाल लेंगे हम। तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/2 कॉस 60 1/2 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा आ गया 1 - 1/2 - 1/4। ठीक है, कितना आ गया बताओ जरा फटाफट। 1 - 1/2 1/2, ये 1/4 आ गया। इसका मतलब कॉस गामा की वैल्यू 1/2 आ गई। इट मीन्स गामा मेरा 60 डिग्री आ गया। बस मैं क्या करूंगा, अब पहले निकालूंगा मैं यूनिट वेक्टर।
वो होता है मेरा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ये तो मेरा आ गया यूनिट वेक्टर। पहले ये निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा यानी कि 1/√2 आई प्लस 1/2 जे और प्लस 1/2 के। ये तो मेरा आ गया यूनिट वेक्टर और मुझे चाहिए 12, तो इसमें इंटू 12 कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। तो मेरा हो जाएगा 12/√2 प्लस 6 आई 6 जे प्लस 6 के। अच्छा, हम इसे ले सकते हैं कितना, इसे ले सकते हैं हम 8 × 12 आया, बस और नहीं सॉरी, इसे 6 × 2 और 1√2 कट जाएगा, तो मेरा आ गया 6√2 आई प्लस 6 जे प्लस 6 के। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं बैठा हुआ है क्या? ऑप्शन बैठा तो है, ये ले लिया मैंने ऑप्शन नंबर सी। प्लस माइनस लिया इसलिए कि मुझे जेड का एंगल गिवन नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए दोनों लेने पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोलिनियर। तो पहली बात तो सुन लो, वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल दोनों एक ही बात होती है, राइट, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है ना। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो मैंने बताया था कंडीशन आपको, इनके डायरेक्शन रेशोज का रेशो इक्वल होगा, यानी कि 4 का पी से जो रेशो करेंगे वही 1 का क्यू से करेंगे और वही -3 का -2 से करेंगे। बस आपको पीरियड क्यू निकालना है, कितना आसान क्वेश्चन है। जब मैं इसको इसके इक्वल पुट कर दूंगा, माइनस से माइनस कर गया, तो मेरा आ जाएगा 3p = 8, p की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी को देखने की जरूरत नहीं आपको क्यों निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन एक ही है। क्या कह रहे हो, निकाल दूं? चलो निकालते रहो, क्या कह रहे हो आप। तो मैं जब इसको बोलो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ये तो दिया हुआ है मुझे, बात समझ में आई? अच्छा चलो क्वेश्चन पूछ लो, चलो बढ़िया पूछ, देखो सुनो क्वेश्चन ये है, लेकिन उससे पहले अच्छी बता दूं आपको, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंगुलर नंबर। किसको पता है? जिसको पता हो वो खड़ा कर लो अपना अपना हाथ। तो ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, जैसे मैं कहूं आपसे कि मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे, तो ये कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 एक ट्राइंगुलर नंबर है। मैंने और बनाया 1 2 3 4 5 6, तो ये ट्राइंगुलर है। तो ऐसे नंबर ट्राइंगुलर होते हैं, राइट है। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपके पास बॉक्स दे रहा हूं 6 हाँ 6 दे दूं, 6 देते 4 5 6। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। पहली बात तो, पहली कंडीशन तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये नंबर तो होना चाहिए प्राइम, ठीक है। ये नंबर किसी का फैक्टोरियल होना चाहिए, ये नंबर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये नंबर इवन नंबर होना चाहिए, ये नंबर क्यूब होना चाहिए किसी का, और दैट शुड बी ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है जी, फटाफट से वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ और बताओ इसमें 6 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से आएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी ऑफ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको जब सी निकालना है तो हम कॉस सी लगाएंगे, और कॉस सी लगाने के लिए हम पहले लेंगे सी ए डॉट सी बी अपॉन मॉड सी ए इंटू मॉड सी बी। बस पहले सी ए निकाल लेते हैं। सी ए निकालेंगे हम ए माइनस सी से। ए मेरा ये है, तो सी जो वेक्टर आएगा वो आएगा ए यानी जे प्लस के माइनस, और सी माइनस कर देंगे ए माइनस सी 3j प्लस 3k, तो याद आएगा माइनस के 2j माइनस के 2k। फिर निकालेंगे सी बी, बी में से सी को माइनस कर देंगे, बी है मेरा 3i प्लस j प्लस 5k, और इसमें से a माइनस सी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3j प्लस 3k। माइनस करते हैं तो ये आएगा 3i माइनस 2j और प्लस 2k। ये मेरा आ गया सी ए। अब ये दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पुट करनी है और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं डॉट डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई वाले की आई से मल्टीप्लाई 0 आएगा, जे वाले की जे वाले से प्लस के 4 आएगा, के वाले के वाले से माइनस 4 आएगा। अब यार ये तो 0 आ गया, तो मुझे इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा सी ए डॉट सी बी ही 0 आ गया, इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर, एंगल हो गया 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है ABCD से पैलोग्राम L is a point on BC which divide BC is the ratio। चलो पहले बना लेते हैं, फिर भैया बाद में बात कर लेंगे। तो पहले मैंने बनाया एक पैलोग्राम, ये बन गया ABCD। L is a point है जो BC को 1:2 में, तो L पॉइंट हो गया ये 1:2 है। whereas AL intersect BD at P, AL intersect BD, ये आ गया BD at P। M is a point on CD, M इन ए पॉइंट ऑन CD विच डिवाइड्स 1:2, तो ये हो गया CD का, ये हो गया M, ये 1:2 है। एंड AM इंटरसेक्ट BD एट Q, AM मेरा हो गया ये इंटरसेक्ट BD एट Q।
ठीक है, ये फिगर हो गई मेरी। नाउ पॉइंट पी डिवाइड्स ए एल इन द रेशो। यार पॉइंट पी जो है वो ए एल को डिवाइड कर रहा है। ए एल मेरा ये है, ये ए एल है, और मुझे बताना है कि जो पी है वो ए एल को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब होता है पी डिवाइड्स ए एल का मतलब होता है मुझे ए पी रेशो ए पी एल लिखाना है बेसिकली। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा एक मिस्टेक चेक कर दिया मैंने, ये दिखा है डीसी इन द रेशो 1:2, तो डीसी में 1:2 ये आएगा, राइट। तो चलिए पहले निकालते हैं ए पी और पी है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक तो ट्राइंगल लिया मैंने ये वाला और एक लिया मैंने ये वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, देखो ये एंगल तो वर्टिकल अपोजिट है, कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला तो वर्टिकल अपोजिट है, और ये एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि दे पी बी एल इज सिमिलर टू पी डी ए। अब रेशो लगा देंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो पी बी रेशो पी डी इज इक्वल टू बी एल रेशो डी ए इज इक्वल टू पी एल रेशो पी ए। ठीक है जी, अब हमें क्या करके गिवन है देखते हैं। हमें गिवन है ये 1:2 गिवन है ना, और हमें ये 1:2 गिवन है। तो हम देखते हैं पी बी और पी डी, ये मुझे नहीं पता। बी एल और डी ए ये पता है मुझे। अब कैसे पता है, देखो ये अगर ये 1K मान लूं मैं, तो ये पूरा 3K हो गया, और ये सेम होते हैं, तो इसका मतलब 1:3, इसे कह सकता हूं 1:3। तो 1:3 पी एल अपॉन पी ए, और मुझे ए पी अपॉन पी ए निकालना है। तो मेरा ऑप्शन उल्टा कर दो, तो पी ए अपॉन पी एल आ गया मेरा 3:1। तो मेरा पहला आंसर आ गया 3:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा निकालना है मैं क्यू डिवाइड्स डी बी। तो क्यू मेरा ये पॉइंट है और डी बी मेरा ये है, तो मुझे बेसिकली निकालना है दिस क्यू डी रेशो क्यू बी निकालना है। ठीक है, तो मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने फिगर बनाई दोबारा, ये बननी मेरी फिगर। अच्छा ए बी सी डी मैंने ये ले लिया था, ये 1:2 है तो मैंने इसको इससे मिला दिया, ये 1:2 तो मैंने इसको इससे मिला दिया, ये 1:2 है, ये 1:2 है, और ये मिला दिया मैंने। अच्छा अब मैंने और कुछ मिलाना है, नहीं और कुछ नहीं मिलाना है। अब मुझे दो ट्राइंगल लेने हैं। ये तो ट्राइंगल लूंगा मैं जी, ये वाला देखो, ये ए ये वाला, ये क्यू है और ये पी है, और एक लूंगा मैं ट्राइंगल ये वाला। सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने वही ट्राइंगल लिए, तो मेरा वही एक तो आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट। तो मैं कह सकता हूँ क्यू ये डी है, क्यू डी ये पॉइंट मैंने एल लिया था और ये पॉइंट मैंने एम लिया था। तो आई कैन से दैट क्यू डी एम इज सिमिलर टू क्यू बी और ए। फिर रेशो लगा देते हैं, क्यू डी रेशो डी बी, ये क्या है क्यू डी रेशो क्यू बी इज इक्वल टू डी एम रेशो बी ए इज इक्वल टू क्यू एम रेशो क्यू ए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्यू डी रेशो क्यू बी चाहिए, क्यू डी रेशो क्यू बी ये मुझे चाहिए। अब मुझे क्या क्या पता है, ये मेरी अगर के है तो ये पूरी 3K हो गई, तो ये भी 3K हो गई। इट मींस मुझे डीएम रेशो बी पता है, तो क्यू डी रेशो क्यू बी आ गया कितना 1/3। तो आंसर फिर आ गया मेरा 3:2, तो मेरा 3:1 फिर से आंसर आ गया यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुझे पी क्यू रेशो डी बी निकालना है। तो पी क्यू मेरा ये है और डी बी मेरा पूरा है। अब ये काम मैं छोड़ता हूँ आप पे, एक दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, वीडियो पॉज करो, मैं बताऊंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को, आपको खुद ही करना है। ऐसे करो फटाफट और मुझे बताओ क्या आंसर है आपका। मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का, राइट। इतना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे पूरी से मेथड दिए हुए हैं ए और बी के, ये ए है ये बी है, और मुझे निकालना है पॉइंट दे रखे ये विच ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। अब ये सो क्या कह रहा है, वो इनमें से कौन सा पॉइंट, मेरा जो ए पॉइंट है वो है 1 -1 0 और बी पॉइंट है 0 1 और 1। अब मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इनमें से जो कि इस लाइन के बीच में लाई करता है, राइट। तो क्या तरीका है, आपको मान लेना, मान लो ये बी पॉइंट है, मैंने मान लिया कि ये सी पॉइंट है। मान लो मैं सी पॉइंट ये लेता हूं पहले, -1 -3 और 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर, वो दोनों पैरेलल आएंगे। अगर आ गए तो उनका रेशो सेम होगा। तो मैंने ए सी वेक्टर निकालता हूँ सी माइनस ए से, तो ये आएगा -1 -2, ये आएगा मेरा -2 और ये आएगा 1। तो ये दरअसल रेशो आ गए ए सी के। अब मैं बी सी के निकालता हूँ, तो ये आ जाएंगे 0 -1 +1 आएंगे,
1 + 3 4 आएंगे और 1 - 1 0 आएंगे, तो ये सेम नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरा लेता हूं मैं, तो इसे मिटा देता हूं मैंने इसे मिटाया। अब लेते हैं दोबारा ऑप्शन, तो मैंने लिया हुआ अब -1 3 2, मैं फिर से निकालूंगा, ये तो खत्म हो गए। फिर -1 का 1 से -2 आ गया, फिर 3 का -3 से 4 आ गया, और 2 का 0 से 2 आ गया। अब इससे निकालूंगा इसका इससे, तो 0 - 1 आ जाएगा, 1 का 3 से -2 आ जाएगा, 1 का 2 से -1 आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है क्या, दिस अपॉन दिस -2 आ रहा है, दिस अपॉन दिस -2 आ रहा है, दिस अपॉन दिस -2 आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी है, सेकंड और थर्ड भी ऑप्शन है। तो वैसे तो मैं मार्क भी कर दूंगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हो नहीं सकता, 1 तो मेरा आ नहीं रहा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी बचा। हालांकि आप चेक कर सकते हो, अपना चेक कर लेना। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये ए है और ये बी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा आ गया 1 + 4 + 1 √6 आ गया। ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, मार्क कर दिया मैंने। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है ए वेक्टर मुझे गिवन है, मेक द एंगल अल्फा बीटा गामा विद द डायरेक्शन एक्स, तो मतलब अल्फा बीटा गामा बताया था ना, डायरेक्शन कोसाइन वाले अल्फा बीटा गामा है, तो मुझे कॉस अल्फा बताना। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उसके लिए मुझे मॉड ए निकालना पड़ेगा, वो आएगा √16 + 64 + 1, ये आ गया मेरा कितना 81, यानी कि ये मेरा आ गया 9। अब अगर 9 आ गया तो भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 4/9, एक -8/9 और एक आ गया 1/9। मुझसे पूछा वो कॉस अल्फा, और अल्फा होता है एक्स एक्सिस से, तो 4/9 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पूछा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, निकाल लेते हैं। अब मैं कहूंगा आपसे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैं रख दूंगा, तो ये आ जाएगा 64/81 प्लस ये आ जाएगा 1/81, तो मेरा आ गया 65/81। ये मेरा आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट। ये आ गया 65/81। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कॉस 2 बीटा चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 + cos 2 बीटा अपॉन 2, इसको 1 + cos 2 गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 65/81। 2 एलसीएम गया तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2 + cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 130/81। ये 2 कर देंगे इसमें से माइनस, तो मेरा आ जाएगा 130 - 162/81। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, माइनस ऑप्शन है, हाँ है तो सही, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -28/81। क्या ऐसा ऑप्शन है, 32 है यार, 32 आ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी माय बैड, माइनस निकल किया, 32 आएगा -32, तो -32/81 ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन था। ओके चलिए अगला चलते हैं। लिखा है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के है और सी ए के है। इसका मतलब A.B, B.C और C.A तीनों 0 होंगे, और तीनों का मॉड 1 है, यानी कि मॉड A, मॉड B और मॉड C मेरा 1 है, और A दे रखा है मुझे A + B + C, B दे रखा है, C दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मुझे पहले मॉड A निकालना है, तब मॉड ए निकालूंगा तो मैं निकालूंगा A + B + C के मॉड निकालना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इसका फॉर्मूला तो आता नहीं है, पर स्क्वायर का आता है, तो पहले मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, वो होता है मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2A.B + B.C + C.A, राइट है। अब ये तो तीनों 0 हो जाएंगे हमेशा, क्योंकि हर जब मैं चलो बताता हूँ आगे, ये तो 0 हो गए, और तीनों का मॉड 1 दे रखा है, तो ये 1 1 1 आ गया, √C आ गया, मॉड A की वैल्यू √C आ गई। अब आप निकालो अपने आप, मॉड C की वैल्यू भी √C आएगी, क्योंकि प्लस माइनस से फर्क आएगा, ये तो हमेशा 0 आएगा और ये हमेशा प्लस में आएंगे, तो मॉड B भी √C आएगा और मॉड C भी √C आएगा। इट मींस तीनों इक्वल हो गए, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैं। क्लियर है, चलो आगे चल लेते हैं। अब लिखा है यूनिट तो ईच ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर ई, मैंने आपसे बताया था जब भी मुझे 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा क्रॉस। तो कुछ नहीं करना आपने, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो मैं लगाऊंगा IJK, पहला है 2 - 1 1, तीसरा है 3 - 4 और -1। अब निकालूंगा मैं क्रॉस, I से निकालूंगा पहले, तो आएगा 1 + 4, फिर -J से निकालूंगा -2 - 3 प्लस K से निकालूंगा -8 + 3, तो मेरा आ गया 5I + 5J - 5K। अब मुझे निकालना यूनिट वेक्टर, तो मैं इसके मॉड से डिवाइड कर दूंगा, इसका मॉड आएगा √25 + 25 + 25, यानी कि 5√3, मैं डिवाइड कर दूंगा 5√3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या
1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऑप्शन नंबर ए है, सेम है, मैंने मार्क कर दिया, आपको मार्क मिल गया पूरे। क्लियर है, बढ़िया। चलो जी, तो क्या करूं, उससे जवाब दे दूं आंसर का? अभी दे रहा हूं, चलो एक क्वेश्चन करा दो फिर देता हूं जवाब। ये है ABCR नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट A क्रॉस B प्लस C, यानी कि A क्रॉस B प्लस C मुझे दिया हुआ है B क्रॉस C अपॉन 2 वेयर B एंड C आर नॉन पैरेलल, देन एंगल बिटवीन, मुझे A और B के बीच में एंगल निकालना है, राइट है। थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन में हो गया है, माय बैड। तो ये क्रॉस है जो प्लस दिया हुआ है, ये तो क्रॉस है, और जो क्रॉस दिया हुआ प्लस है। इट मींस मेरा है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू B प्लस C बाई √2। ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये होता है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, और ये दिया हुआ है B प्लस C अपॉन √2। आपका देन कंपेयर कोफिशिएंट्स, तो मेरा B का कोफिशिएंट है A क्रॉस A डॉट C और यहाँ है 1/√2। ऐसे ही A डॉट B का है वो है माइनस 1/√2। मुझसे पूछ रहा है वो A और B के बीच का एंगल। इट मींस A और B, A डॉट दे रखा है माइनस 1/2, तो A डॉट B होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दोनों 1 दिए हुए बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स, दिए हुए ना। तो इसका मतलब कॉस थीटा आ गया मेरा माइनस 1/√2। अब कॉस नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है पाई माइनस पाई बाय 4, इट मींस 3π/4। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लो। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है ABCR यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मॉड A मॉड B मॉड C मेरा 1 है सच दैट A डॉट B 0 है, A डॉट B 0 है और A डॉट C भी 0 है। एंगल बिटवीन B एंड C इज π/6। देन A बताना है मुझे क्या होगा, राइट। तो सबसे पहली बात, इन दोनों से मुझे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि A B के परपेंडिकुलर है और इससे क्या पता चलता है? A C के परपेंडिकुलर है। पता चलता है नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो वो A क्रॉस B के पैरेलल होता है। इट मींस आई कैन से दैट जो A वेक्टर हो लैम्डा इनटू B क्रॉस C होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं और स्क्वायरिंग पुल देते हैं। तो मॉड A 1 दिया हुआ है, चलो स्क्वायर नहीं भी खोल, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा मॉड B मॉड C साइन अल्फा। अब ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है और अल्फा दिया हुआ है π/6। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। मैंने पुट कर दी, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दूंगा। ए मार्क इसलिए करूंगा मैं बिकॉज अगर मैं क्रॉस निकालता हूं तो वेक्टर या तो आएगा ऐसे या आएगा ऐसे। तो क्या होता है, प्लस करके ऐसे आ गया, अच्छा ये उंगली दिखाऊं, तो प्लस करके ऐसे आ गया और माइनस करके ऐसे आ गया। तो आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चल देते हैं। हमें दे रखा है U दे रखा है A माइनस B, V दे रखा है A प्लस B एंड मॉड A मॉड B 2 दिया हुआ है। मुझे U V का क्रॉस का मॉड निकालना है। तो पहले U V की वैल्यू पुट कर देते हैं यार। U है मेरा A माइनस B और क्रॉस करना है A प्लस B से। अब क्रॉस करते हैं सीधा, A का A से करेंगे, मैं सबका कर रहा हूं पहले, फिर प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A और माइनस B क्रॉस B। मैंने बताया था आपको सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, तो मेरा आ गया A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A। और मैंने आपको ये बताया था कि हम B क्रॉस A को माइनस K क्रॉस B ले सकते हैं। इट मींस 2A क्रॉस B आ गया और 2A क्रॉस B का मॉड निकालना है, वो होता है मॉड A मॉड B साइन अल्फा। ठीक है, तो मेरा मॉड A मॉड B तो आ गया, ये साइन अल्फा आ गया। अब ये 1 है, नहीं मॉड A मॉड B 2 दो रखा है, तो 2 ये 2 ये टोटल 8 हो गया, तो मेरा आ गया 8 साइन अल्फा। अब मैं साइन अल्फा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं ना। अब कॉस अल्फा कैसे आएगा, बता रहा हूं ना मैं कैसे आएगा। कॉस अल्फा होता है A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, होता ही नहीं होता है। तो A डॉट B मतलब ये है, ये 2 है, तो A डॉट B की वैल्यू आ गई मेरी 4 कॉस अल्फा। मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरी मॉड A मॉड B अपॉन 4। मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरा आ गया 8 1 माइनस ये आ गया A डॉट B और अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बस अब हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा आएगा 2√16 माइनस A डॉट B का स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट, आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे। गुड। लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखिए आसान क्वेश्चन है। मुझे इसकी प्रोजेक्शन इस पे निकालनी है, तो A की B पे निकालनी है, तो A डॉट B अपॉन मॉड B। A डॉट B इसका इसे डॉट करेंगे तो क्या आएगा
2 प्लस 6 माइनस 6 और नीचे मॉड बी, इसका मॉड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4, तो मेरा आ गया 2 और ये आ गया 9, 4 4 8 और रूट 17, मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन रूट 17। बस खत्म, क्वेश्चन हो गया। तो वेक्टर के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, 10 15 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन टिपिकल आ जाता है तो छोड़ दो ना, टेंशन क्या है भाई। वेक्टर के 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, आप पे 4 भी होगा तो आप पे पैसे वसूल होगा एक घंटे की वीडियो के, है कि नहीं। आगे चल लेता है। लिखा है थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए डॉट बी 0 है, देन विच इज द, यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए डॉट बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इट मींस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऐसा कब होता है, जब थीटा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेके π/2। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। सी क्यों कर रहा हूं, अब देखो सीडी में क्या फर्क है, सीडी में फर्क इतना है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो 0 आ सकता है, इट मींस मैंने इक्वल टू लगा दिया। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। एबीसीआर कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब होता है ए क्रॉस बी, मतलब एसटीपी ऑफ एबीसी 0 होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई सा भी डॉट हो कोई सा भी डॉट, दैट डजंट मैटर। अब बात करते हैं इसकी, इसमें 2 और 3 6 बाहर आ गए, 4 बाहर आ गया, तो 24 ये बन गया ए क्रॉस बी डॉट सी। ऐसे ही 5 थी 15, 15 छिक्का 90, 90 बाहर आ गया, ये बन गया बी क्रॉस सी और डॉट ए। अब ये तो बन गया मेरा 24 एबीसी और ये बन गया 90 BCA, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको ABC और BCA सेम होते हैं, तो ये बन गया 114 ABC और मुझे कोप्लेनर गिवन है तो ये 0 हो गया, आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। अगला है ए प्लस बी दिया हुआ है मुझे और ए 2a प्लस बी दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कुछ नहीं करना, हमने पहले ए निकाल लो, बी निकाल लो, उनका डॉट से इनका एंगल बिटवीन आ जाएगा। तो ए बी कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ये तो ऐसे जान दो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू आई माइनस 2j, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 6i माइनस 3j। कुछ नहीं करना, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, हाँ 2 आएगा, सॉरी माय बैड। तो अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस कर दो, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 5b, ये आ जाएगा माइनस के 5i और ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरा माइनस 2j था, ये प्लस 2j हो गया, कट गया तो ये आ गया, तो b की वैल्यू आ गई मेरी i। ठीक है, अब ऐसी a निकाल लो, तो मैं b जो यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरा 2a प्लस i इज इक्वल टू आ जाएगा i माइनस 2j, i से i कट गया, तो मेरा a जो आ गया वो माइनस j आ गया। अब ये तो पता ही है आपको, i होता है अलोंग x एक्सिस, j होता है अलोंग y एक्सिस, तो इन दोनों मिलवानी कितना हुआ, π/2, ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, बताओ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2021 में आया था क्वेश्चन, ही 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलो जी, क्या करो, आंसर बता दो उसका, नोट करो। पहला होगा 24, कितना होगा 24, क्या करो, हाँ मुझे पता है यार, प्राइम नंबर थोड़ी है ये, तो पहला होगा 23, तो पहला हो गया प्राइम, दूसरा 24, ये क्या था फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का 4 का फैक्टोरियल 24 ही होता है, दूसरा था स्क्वायर 25 स्क्वायर होता है, ठीक है, तीसरा चौथा था क्या था, इवन नंबर 26 इवन नंबर होता है, अगला था 27 वो क्यूब 3 का क्यूब होता है, और 28 ये होता है मेरा ट्राइंगुलर, कैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये बन गया ट्राइंगुलर नंबर। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। किसके साथ सही आया, करा ही नहीं किसी ने, टाइम किसके पास है, टाइम बुद्धि नहीं है भैया। लिखा है इंडिया 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट, तो पहले तो बात करते हैं मॉड ए मॉड बी 1 है, सच दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका इससे डॉट 0 होगा। ठीक है, डॉट कर लेते हैं क्या आपस में, पहले इसकी इससे करते हैं तो 5 ए डॉट ए बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर, इसका इससे करते हैं तो आएगा माइनस के 4 ए डॉट बी, फिर इसका इससे करते हैं तो 10 बी डॉट ए, और इसका करेंगे माइनस के 8 मॉड बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे मॉड ए और मॉड बी 1 दिया हुआ है, एंड मुझे पूछना है एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछता है वो, तो ठीक है, तो ये 1 रख देते हैं और ये 1 रख देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 5 और ये मिलके हो जाएंगे प्लस के 6 ए डॉट बी माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 6 ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, तो ए डॉट बी आ गया मेरा 1/2। अब ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों 1 दिया हुआ है, तो cos थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया 60 डिग्री, π/3, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट। आसान था ना,
मैं तो अभी तक तगड़ा क्वेश्चन देखा ही नहीं। ए बी सी आर इन्वर्टर लाइन ऑन द सेम प्लेन, कोप्लेन दे रखे हैं, इसका मतलब ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, मुझे बोलता है इसकी वैल्यू, तो कुछ नहीं करता है, पहले इसके इससे डॉट कर लेता है। ठीक है जी, तो 5a 15 a क्रॉस a, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस के 12 a क्रॉस c, फिर इसकी इससे करेंगे प्लस 10 b क्रॉस a, और फिर इसके इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस के 8 b क्रॉस c, और इसका डॉट करते हैं b प्लस 2c से। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। तो पहले करते हैं ए क्रॉस से 0 होता है, ये पता है, तो सेम वेक्टर सेम से क्रॉस करते हैं। तो मेरा क्या बचा, 10 b क्रॉस a माइनस 12 a क्रॉस c और माइनस के 8 b क्रॉस c, और इसकी करते हैं b प्लस 2c से। एक बार बता रहा हूं, भूल गया मैं आपको, ये एसटीपी बताया था मैंने आपको, ए बी सी बी सी ए सी ए भी सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अगर दो सेम है कोई से भी, यानी ए बी है, तो ये 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि a क्रॉस a डॉट b, तो जब a क्रॉस a 0 हो गया तो डॉट b 0 जाएगा ना, तो अगर कोई से भी दो सेम है तो 0 हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं इसकी, तो पहले इसकी इससे कर लेते हैं जी, तो ये आएगा 10 b क्रॉस a डॉट b। ठीक है, फिर इसी की इससे करते हैं, फिर आएगा प्लस के 20 b क्रॉस a डॉट c। अब इसकी इससे करते हैं तो माइनस के 12 a क्रॉस c डॉट b, फिर इसकी इससे करते हैं माइनस के 24 a क्रॉस c डॉट c, फिर इसकी इससे करते हैं माइनस 8 b क्रॉस c डॉट b, और इसकी लास्ट इससे माइनस के 16 b क्रॉस c डॉट c। ठीक है जी, अब दो किस किस में सेम है, 2c है 0 हो गया, 2b है 0 हो गया, 2b है 0 हो गया, और 2c है 0 हो गया। तो अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा 20 BAC माइनस 12 ACB। ठीक है, और दोनों में 0 गिवन है, जब ABC 0 है तो AC भी 0 होगा, माइनस तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ऑप्शन आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है वैल्यूज एक्स निकालनी है मुझे, इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, अब मैं बात करूं आपसे, ए डॉट बी जो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, इट मींस ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैं कह सकता हूं ए डॉट बी इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो ए डॉट बी कितना है, 2x पहले निकाल लेते हैं, इसका इससे डॉट करते हैं तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर इसका इससे करते हैं तो माइनस 6x आ गया, और इसका इससे करते हैं तो प्लस x स्क्वायर आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया x स्क्वायर माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 0। सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। तो ये आ गया x कॉमन लिया, x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। पर यार ऐसा ऑप्शन तो नहीं आ रहा भाई, भी एक बार चेक कर लेते हैं, सही कह रहा हमने i वाले की i से मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर आ गया, बिल्कुल ठीक है, प्लस 3x की मैंने माइनस 2 से करी तो माइनस 6 आएगा, और फिर k की करूंगा x स्क्वायर से तो ठीक करा, अच्छा 3 आ गया, सॉरी माय बैड, तो 3 आ गया, तो मैं 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 आएगा। अब पहुंच जाओ पहले चैप्टर पे, लीनियर इनइक्वेशंस 0 1, दो वैल्यू आ 0 दो वैल्यू आ प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव नेगेटिव में 0 से 2 के बीच में, तो मैं ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो यहाँ मिसप्रिंट 0 होगा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी मार्क हो गया। ठीक है भाई, एक्स तो हो नहीं सकता ना। क्लियर है, चलिए आगे, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इससे डॉट कर देता हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये दिया हुआ है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर हो गया ना, तो ये इससे काट दो, ये क्या हो गया मॉड बी स्क्वायर, ये भी इससे काट दो, बचा क्या 2a डॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स a डॉट बी 0, और a डॉट बी 0 कब होते हैं, जब a b के परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा आ गया ऑप्शन नंबर ए, मार्क कर दिया मैंने फटाफट। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अब देखो मोमेंट का क्वेश्चन आ गया था, इज द मोमेंट अबाउट द पॉइंट इतने टू द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय इतने एक्टिंग अलोंग द पॉइंट इतने। ठीक है जी, तो पहले फिगर बना लेते हैं, ये F है और ये पॉइंट है एक्टिंग थ्रू, यानी इसके अलोंग निकालना है, तो ये हो गया I प्लस 2j माइनस के, और ये पॉइंट दे रखा है मुझे 2I माइनस जे प्लस 3k, ये इसके थ्रू निकालना है, और वेक्टर फोर्स है 2I प्लस के। तो पहले आर वेक्टर निकालते हैं, आर वेक्टर होता है ये, तो दिस माइनस दिस से निकालेंगे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर आ जाएगा मेरा 2I माइनस जे प्लस 3k, और माइनस कर देंगे I माइनस 2j माइनस के से, तो मेरा आ जाएगा I, और ये हो जाएगा प्लस j, और ये हो जाएगा प्लस के 4k, ये मेरा आ गया आर वेक्टर। अब मैंने बताया था मोमेंट क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, बस निकाल लेते हैं, तो आई जे के, ये होगा 1 1 4, और ये हो गया 3 0 और 1, बस सॉल्व कर लो। तो कितना आ रहा है, आई से आएगा 1 माइनस 4, फिर माइनस जे से आएगा, नहीं आई से आएगा
1 माइनस 0, ठीक है। फिर माइनस जे से आएगा 1 माइनस 4 और फिर प्लस के से आएगा 0 माइनस 3, मैं जे से गलती कर लूँगा, हाँ 1 माइनस 12 आएगा। तो मेरा आ गया आई, ये आ गया प्लस के 11J और माइनस के 3K। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है क्या? चेक कर लो भैया एक बार। 11 तो एक में है तो सही, लेकिन यार यहाँ तो 3 है, 9 तो आ गया, 9 तो नहीं आ रहा मेरा, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ करी है मैंने। तो देखिएगा मुझे दिख गई, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस था, मतलब प्लस था, मैंने गलती से माइनस कॉपी कर लिया। अब ये इससे तो सेम आएगा, ये इससे आएगा माइनस के 3J, है ना, बाकी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 माइनस 3 और 4, तो आई वाला क्या रहेगा, ये आ जाएगा -1, है ना। फिर जे से क्या होगा, जे से सेम रहेगा, कैसे क्या आएगा 0 माइनस 3, क्या अभी भी सही है? नहीं अब सही नहीं ना, -3 आएगा ना भाई, सॉरी। तो अब क्या फर्क आएगा, तो यहाँ आएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 9, तो मेरा आ गया -3i और प्लस के 11J और जी कैसे करेंगे तो 0, अब ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस के 9K, ये मेरा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर बैठा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने सीधा, ठीक है। तो छोटी सी मिस्टेक और जिंदगी भर की परेशानी। आगे चले, अगला है कि अगर मुझे a प्लस 2b प्लस 3c 0 दिया हुआ है तो मुझे बताना है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, लैम्डा b क्रॉस c होगा, देन मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ओके चलिए, तो ऐसा करते हैं, पहले हम a क्रॉस b, भाई b क्रॉस तो भाई b क्रॉस c है ही, तो पहले मैं निकालता हूँ a क्रॉस b की वैल्यू, फिर निकालूंगा c क्रॉस c को। कैसे निकालते हैं, मैंने क्या किया, मैं पहले ये तो a प्लस 2b है ही, और मैं c को उधर ले गया, माइनस के 3c आ गया, ठीक है। अब मैं बोथ साइड c से क्रॉस कर रहा हूं, उससे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a क्रॉस c प्लस 2b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a क्रॉस c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2b क्रॉस c, तो c क्रॉस a उल्टा कर रहा हूं मैं इसे, तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2bc आ जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 2b क्रॉस c। अब मैं निकालता हूँ a क्रॉस b, तो इस बार क्या करूंगा, मैं b को तो ले आ रहा हूँ, यानी कि a प्लस 3c इज इक्वल टू 2b, राइट। अब की बार b से क्रॉस कर दूंगा और b क्रॉस पहले करूंगा, तो ये तो फिर 0 हो जाएगा, तो b क्रॉस a प्लस 3b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इससे मेरा b क्रॉस a आ गया माइनस के 3b क्रॉस c, तो a क्रॉस b आ गया 3b क्रॉस c। अब मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गई मेरी 3b क्रॉस c, ये b क्रॉस c है ही, और ये आया मेरा 2b क्रॉस c आया था, इट मीन्स ये टोटल हुए 6b क्रॉस c, और लैम्डा दे रखा, तो लैम्डा मेरा 6 आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, मुझे मॉड a गिवन है, मॉड b गिवन है और a क्रॉस b ये गिवन है, देन व्हाट द इक्विवेलेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। a sin थीटा का फॉर्मूला बताया क्या होता है, वो होता है मॉड का a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। तो इसका जब डॉट मॉड निकालेंगे तो आएगा √9 + 4 + 36, ये निकालेंगे 2, ये निकालेंगे 7, तो मेरा आ गया 9 4 13, 13 में ये 49, देन ये 7 हो गया, और ये 2 × 7 है ही, 7 7 के 1/2 आ गया, साइन थीटा 1/2 आ गया, इट मीन थीटा आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। आसान क्वेश्चन चल रहा है, बहुत बढ़िया, और 2018 में आया था, बताओ 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, लिखा है ए यूनिट वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक वेक्टर है जो ऐसे है और यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 है और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 हो गया अपने आप ही। देन ए बताना है मुझे, ठीक है। अगर ये 1 है तो मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूँ cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 sin थीटा, cos थीटा होता है √3/2, ये एक्स एक्सिस पे है तो मैंने हाई लगा दिया, और ये वाई से पे जे लगा दिया, मेरा आंसर आ गया ये, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं रही आपको। चलो तो एक बार बदर हो गई है, अपना ऑपरेशन याद कर लो, बोर हो गए होंगे। ऑपरेशन 7 पता है ना क्या करना है, माँ बाप को यूनिफॉर्म महंगी दिखानी है, आसान नहीं है, तो आपको लगना तो पड़ेगा ही, और तो कोई तरीका है ही नहीं, हालांकि लगे हुए हो आप। और जो बच्चे लगे हुए नहीं है, अब लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ना तो आपको सिलेक्शन का और ना मुझे मिठाई खाने का। भाई मिठाई का शौक है, मैं क्या करूं बताओ, है कि नहीं। चलो आगे चल लेते हैं। अगला है, ये इक्वल टू दे रखा है, तो पहले इसकी सी डॉट करते हैं, तो a डॉट a प्लस a डॉट b माइनस क्या आएगा, और प्लस के b डॉट a माइनस के b डॉट b, a डॉट b डॉट सेम होते हैं, इसका मतलब कट गया, ये बनता है मॉड a स्क्वायर, ये बन गया मॉड b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ये आ गया, ठीक है। अगला,
अब मुझे मॉड ए बी निकालना है, मॉड ए बी, और मतलब ये मॉड है और यहाँ पे देखो पहले से थर्ड कर लेते हैं पहले। ये मॉड ए बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। इट मींस ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला दे रखा है हमें मॉड ए प्लस बी इंटू मॉड ए माइनस, ठीक है। तो अगर मैं मॉड ए प्लस बी निकालूंगा तो मॉड ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, रूट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, क्या हमें ए डॉट बी दिया हुआ है कुछ वेक्टर में? नहीं, हमें कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं ये, ठीक है। तो यार ये तो ऐसा आएगा कि मॉड ए स्क्वायर आएगा मॉड बी स्क्वायर आएगा और ये आएगा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा और ऐसे माइनस वाला आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये मेरा गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अगला है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज सेम एज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद साइड ए एंड बी। नहीं, गलत कह रहा है वो, हमने कहा था हाफ ए क्रॉस बी होता है, याद है आपको, बताया था मैंने आपको। इस मतलब ये तो गलत हो गया। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए लैम्डा बी, हाँ ये बताया था मैंने आपको कि अगर मुझे दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं तो इधर ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए। तो इसमें ए क्रॉस बी 0 है, इट मींस ए बी के पैरेलल है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो मैं उसे ए इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकता हूं। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, क्लियर। अगला है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज एज यूनिट वेक्टर। कैसे हो जाएगा ऐसा यार? यार ये क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, तो अगर ये दोनों 1 है तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा 1 तो कभी नहीं आएगा, π/2 होगा तो 1 आएगा ना, हर बार तो नहीं आएगा ना। इट मींस पहला तो गलत हो गया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर ऑलवेज, तो दो वेक्टर का ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ये अगर 1 हो गए तो बी कॉस थीटा बचेगा, कोई ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी कि वो कहता है कि ए प्लस बी का जो मॉड है वो ऑलवेज बड़ा होगा ए माइनस बी से, ऐसा कह रहा है हमसे वो। एक बार चेक कर लेते हैं। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, भाई मॉड है तो पॉजिटिव होंगे दोनों, स्क्वायर खोल दिया मैंने, तो ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये आएगा मेरा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ये कट गए इससे, तो मेरा आ गया 2a डॉट बी ग्रेटर देन 0। इस मीन्स जो वो कहता है कि कौन ये हमेशा बड़ा हुआ, तो यार ये हमेशा तो इक्वल नहीं हो सकता, मतलब बड़ा तो नहीं हो सकता। अगर मेरा एंगल F2 ऑब्ट्यूज हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस ये भी गलत है, इट मींस तीनों ही गलत है। तो वो कहता है विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, तीनों करेक्ट नहीं है भाई साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट, ठीक है। अगला चल लेते हैं। अगला है 3 वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर्स दैट ए बी सी आर कोप्लेनर। इसका मतलब ए बी सी यानी कि STP 0 होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी 0 होगा। तो पहले से बात करते हैं कि दिस इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, ऐसा कह रहा है वो। दूसरा है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो पहली बात तो बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की। देखो ये ए क्रॉस बी है और ये भी ए क्रॉस बी है। मान लो मैं ए क्रॉस बी को पी मान लूं तो ये हो गया पी क्रॉस सी और पी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बता चुका हूं जो क्रॉस होता है वो पी के तो परपेंडिकुलर होगा ही, इट मींस सेकंड ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। वो कहता है ए क्रॉस सी जो होगा वो कोप्लेनर होगा ए और बी के। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ऐसा आएगा, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है कोप्लेनर विद ए बी एंड ए। अब देखो मैं ये आ गया इक्वल टू मुझे रखा है, अगर मैं कहूँ कोप्लेनर है इसका मतलब एक्स ए प्लस वाई बी होगा, तो इट मीन्स ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो इट मीन्स ये भी ठीक कह रहा है, इट मीन्स दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ 1 and 2, क्लियर। आगे चल लेते हैं। अगला है कि अगर मुझे सी इज परपेंडिकुलर, क्या देगा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू सी रखा है ए प्लस बी, है ना, और ए और बी मॉड 0 नहीं है, तो सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो पहले बात कर लेते हैं, सी अगर ए प्लस बी है तो ये बात क्लियर हो गई, तो सी जो होगा वो ए और बी के प्लेन में होगा। मान लो ये बोर्ड है, प्लेन है, तो अगर ये ए हो ये बी हो तो ए प्लस बी ये सी हो जाएगा, ये ए है बी है। अब सोचो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या आएगा, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा और वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। इट मींस आई कैन से दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये सही है हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी मेरा सी है, मान लो मैं कह दूं ये ए है और ये बी है,
और ये मेरा सी है। तो अगर मैं बी को यहाँ ले आऊं तो a माइनस बी हो जाएगा। तो क्या a और b मतलब a माइनस बी इसके परपेंडिकुलर होगा? तो चेक करते हैं एक बार। अगर मैं इसका मॉड लगाऊं, स्क्वायर खोल दूं, तो मेरा आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस, वैसे तो एक बात समझो कि अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है और ए प्लस बी मेरा ये हो गया, अगर मैं बी को उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा ए माइनस बी, यानी कि ये बनेगा ए माइनस बी और ये है मेरा सी। तो क्या आप चेक कर सकते हो कि ए माइनस बी सी के परपेंडिकुलर है? उससे बड़े काम कर लेते हैं ना यार। अगर सी ए माइनस बी परपेंडिकुलर, इसका मतलब सी डॉट ए प्लस बी जीरो होगा, ए माइनस बी जीरो होना चाहिए। अगर आ गया तो है परपेंडिकुलर। अच्छा, सी मुझे क्या दे रखा है? ए प्लस बी, इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी जीरो आना चाहिए। इसका डॉट कर देंगे तो पता क्या आता है? वो आता है मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, और मॉड ए और मॉड बी इक्वल गिवन है। इट मींस ये जीरो आ गया, जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। इट मींस आई कैन से दैट ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 करेक्ट आ गए। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अब यार क्वेश्चन कर लेते हैं वाला। क्या कहता है ये? वो कहता है ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी सच दैट ए डॉट बी इज 27 एंड ए क्रॉस बी इज सी। तो पहले बात समझते हैं कि अगर ए डॉट बी मेरा 27 है और ए क्रॉस बी मेरा सी है, मुझे बी बताना है। तो पहले बात तो ये है कि ए डॉट बी मुझे 27 गिवन है और सी गिवन है 1/9 ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये दो कंफर्म बात हो गई कि जो ए और बी है उन दोनों के परपेंडिकुलर सी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम बी को मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए मेरा है 3 3 3 और ये है एक्स वाई जेड, आई जे के लगा देते हैं। इससे मेरा आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये क्या आएगा आपको दिख ही रहा है, 3 कॉमन लेके ये आ जाएगा 3z माइनस 3y, उसके बाद माइनस जे कॉमन लेके 3z माइनस 3x, उसके बाद प्लस के कॉमन लेके और ये आ जाएगा मेरा 3y माइनस 3x। और ये मुझे गिवन है 9 ऑफ ए के, 9 ऑफ सी के, और सी गिवन है j माइनस के। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3z माइनस वाई और प्लस जे एक्स माइनस जेड और 3 पूरे फॉर्मूला ले लेते हैं और प्लस के y माइनस एक्स और इक्वल टू गिवन है 9c के, और c है मेरा j माइनस के, 9j माइनस के। ये इससे कट गया, 3 आ गया। अब कंपेयर करते हैं i का कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये तो 0 होगा, z इक्वल टू y आ गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं z इक्वल टू y कहाँ पे है। z इक्वल टू y, मैंने x और y इक्वल माने थे, तो अब देखते हैं z और y कहाँ इक्वल है। तो z इक्वल टू y केवल एक में आ रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा निकल जाएगा। अगर आप चाहो पूरा निकाल दूंगा मैं, तो x माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 के और y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 के। तो इससे आप x y z पे निकाल सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। बट क्यों करनी मेहनत भाई, है कि नहीं? अब मुझे निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड सी। यार अब तो वीडियो पॉज करनी चाहिए आपको, आपके पास a भी है, b भी है, c भी है। तो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। b मेरा ये आया है, तो पहले a और b को प्लस कर देंगे, तो a प्लस बी आ जाएगा मेरा 3 और 5 8 i, 3 और 2 5 j और प्लस के 5 के, ये मेरा आ गया a प्लस बी। अब मुझे निकालना है इसके और c माइनस, c है मेरा, ये मेरा आ गया j डॉ माइनस के अपॉन दोनों का मॉड का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले निकाल रहे हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8 तो 0 हो गया और माइनस के 5 प्लस के 5 आ गया, माइनस के 5 आ गया, ये तो 0 आ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे नीचे मॉड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 0 आ गया तो पहले दिया हो गया π/2 यानी कि 90 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं और लेते हैं इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। चलिए जी, क्लास एंड हो जाएगी। इसके बाद हमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, मुझे a माइनस बी निकालना। तो पहले हम a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर खोलेंगे, जो होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, राइट। तो इसके दिया हुआ है 10√3 का स्क्वायर और ये दिया हुआ है मॉड a 7 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 11 का स्क्वायर। इससे मैं 2a डॉट b निकाल लूंगा। ये कितना आएगा 100 10 300 और ये आएगा मेरा 49 प्लस 121 प्लस 2a डॉट b। तो मेरा 2a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस कर देते हैं, क्या आ रहा है माइनस, ये इनका कितना आ रहा है 50 70 170 एंड 300 माइनस 170 यानी कि 130 आ गया। अब हम निकालेंगे मॉड a माइनस बी। इसका स्क्वायर होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। इसका वैल्यू 49, इसका 121 और माइनस कर देंगे 130। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या आ गया, सोचो जरा, ये कितना आया 170 माइनस 130 140 आ गया। 40 को हम
ये मेरा आ गया a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, जब इस रूट करूंगा मेरा आ जाएगा √40 यानी कि 2√10, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये कर लेते हैं। तो एंगल निकालने के लिए cos अल्फा मान लेंगे, तो वो हो जाएगा a प्लस बी डॉट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का मॉड इंटू a माइनस बी का मॉड। सेम फॉर्मूला है ना। जब इसका डॉट करेंगे तो आएगा मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर। इसका मॉड मुझे पता है कितना दे रखा है 10√3 और a माइनस बी का निकाल चुका हूं मैं 2√10, तो 10√3 इंटू 2√10 ये तो आ गया ये। और मॉड a स्क्वायर मुझे पता है कितना है 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 121 और ये कितना हो गया, ये मेरा आ गया 20√30। ठीक है जी, तो देख चेक करते हैं क्या आता है हमारा। आ गया जब हम 121 में से 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा -72 और नीचे आएगा 20√30, कुछ काट देते हैं 6 2 से 36 और ये 10, तो मेरा आ गया -36 अपॉन 10√30। अगर हम मॉड लगाएंगे भी तो कुछ एंगल ऐसा आएगा जो कि वैल्यू नहीं पता मुझे। तो यार ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो, ऑप्शन आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा वेक्टर पूरा। अब आपको इसे एक बार करना है या 2 बार करना है और 3-4 बार रिवाइज करना है, आपका पूरा वेक्टर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है जी, तो जो मैं आपको याद दिला दूं 2 चीजें। पहली बात तो हमारी वीडियो अपलोड होती है मंडे, थर्सडे और संडे को रात को 9 बजे, और कोई भी आपको चीज चाहिए PDF कोई भी लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।